एक्सप्लेन करो। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सर जोड़ा नवर एंड टुडे माय टॉपिक इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। फर्स्ट ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल का आता है, वो साइटोप्लाज्म जाके पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है और हम लोग के पास होते हैं तीन कंडीशन, जिसमें पहला कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हम लोग के पास इनफ ऑक्सीजन होता है जिसमें हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं ग्लूकोज को। वो हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वो रिलीज करता है CO2, H2O और एनर्जी। और हम लोग का सेकेंड कंडीशन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो यीस्ट में होता है। यीस्ट एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिससे ब्रेड्स केक्स बनते हैं और उससे प्रोड्यूस होता है एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। और हम लोग का लास्ट कंडीशन है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें वो हम लोग का मसल्स में होता है जो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने से हम लोग का मसल में टाइटनेस और मसल पेन और क्रैम्प्स आते हैं। और लैक्टिक एसिड हम लोग को हेल्प करता है शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना। और लैक्टिक एसिड अवेलेबल होने के बाद फिर से वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और लंग्स उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। आओ सामने, दोनों लोगों का सेम टॉपिक है, मैं डाउट पूछूंगा, आप आंसर देंगे, ठीक है? जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, ठीक है? चलो बताओ, तुम बताओ ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन का है। और पायरुवेट? पायरुवेट हाँ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 3 कार्बन का है। तो ग्लूकोज से जब पायरुवेट बन रहा है तो वो कहाँ बन रहा है? साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? एक सेल होता है। हाँ एक सेल होता है, ठीक है, उसमें होता है। अच्छा, तो पायरुवेट से जो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 बन रही है, ये 3 प्रोसेस तुमने बताया मुझे, क्या तुम बता सकते हो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ प्रेजेंस ऑफ, क्यों? क्योंकि इसमें फुलफिल एनर्जी है, जिसमें हम लोग को कोई कुछ भी नीड नहीं कर, कुछ भी चाहिए नहीं होता है दूसरा। और हम लोग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ज़्यादा एनर्जी क्यों रिलीज होती है? क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगता है और CO2, जिससे एनर्जी रिलीज होता है। ऑक्सीजन से ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ऐसा क्यों है? अगर नहीं पता तो बोल सकते हो कि नहीं पता, सब पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, तुमसे क्वेश्चन है, एथेनॉल का फॉर्मूला लिख सकते हो? नहीं आता। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बता सकते हो? माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक टाइप ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल होता है जो प्रोड्यूस करता है ATP। ATP जो है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पूरे सेल को एनर्जी सप्लाई करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वो पूरे उनकी सेल को एक टाइप ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो हम लोग जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं लैक्टिक एसिड क्यों बनने लगता है? ज़्यादा एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है, बॉडी में क्रैम्प आता है, दर्द होता है। सर तो मेरा प्रश्न है कि लैक्टिक एसिड क्यों बनने लगता है? क्योंकि सर जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी भी ज़्यादा खत्म होती है, तो लैक्टिक एसिड जो होता है प्रोड्यूस होता है। क्यों हमारी प्रोड्यूस? बॉडी में क्यों प्रोड्यूस? लैक ऑफ एनर्जी की वजह से लैक ऑफ एनर्जी की वजह से, प्रोड्यूस होता है। लैक ऑफ एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होगा। सोचो थोड़ा, लैक ऑफ एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से प्रोड्यूस होगा, है ना? चलो आगे बताओ, बोलो। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बता सकते हो? नहीं तो पढ़ा क्या फिर तुमने? चलो बहरहाल क्लैप करो, बहुत ही अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जितना एक्सपेक्टेशन, मेरा एक्सपेक्टेशन था 100%, इनने जो परफॉर्म किया वो 200%। उसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा था कि 225 हो जाए, जो कि नहीं हो पाया, ठीक है? टेक योर सीट।